गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उपसर्ग। उपसर्ग के बारे में कि उपसर्ग क्या है, उसके कितने भेद होते हैं, भेद कौन कौन से हैं, उन सभी के बारे में आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं उपसर्ग। जब कुछ शब्दों के अंश यानी शब्दों के छोटा छोटा जो भाग होता है आगे, वो जब कुछ शब्दों के अंश यानी शब्दांश शब्द से आगे, शब्द से पहले जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद शब्दों के अर्थ को बदल देते हैं, उसमें कुछ अलग विशेषता ला देते हैं, तो उसे हम उपसर्ग कहते हैं। किसे कहते हैं? ऐसे शब्दांश जो शब्द के आगे जुड़ते हैं और जुड़ने के बाद शब्द के अर्थ को बदल देते हैं, उसे हम उपसर्ग कहते हैं। इसकी परिभाषा इस प्रकार बनेगी: जो शब्दांश मूल शब्दों से पहले जुड़कर उसके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं अथवा उसे बदल देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। क्या करते हैं? ये विशेषता लाते हैं या फिर उसे बदल देते हैं, इसे ही हम उपसर्ग कहते हैं। जैसे अ, अनु, प्र, अ, वि, कु आदि। और भी बहुत सारे उपसर्ग है जो शब्दों के आगे लग जाते हैं और लगने के बाद जो शब्द है उसका अर्थ बदल देते हैं, उसमें विशेषता कुछ खास ला देते हैं, तो इसे हम कहते हैं उपसर्ग। उपसर्ग को जानने के बाद हम बात करते हैं उपसर्ग की विशेषताओं की। उपसर्ग जो है उसकी क्या क्या विशेषता, उसमें क्या खास होते हैं। उपसर्ग की विशेषता कि उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे लगता है। जो उपसर्ग है वो हमेशा शब्द के आगे लगता है, यानी कि जो मूल शब्द है उसके आगे लगता है। उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के आगे जोड़े जाते हैं, मूल शब्द के आगे लगते हैं, आगे जोड़े जाते हैं। उपसर्ग के प्रयोग से, उपसर्ग जब हम प्रयोग करते हैं उसके प्रयोग से जो शब्द है, शब्द का अर्थ बदल जाता है, मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे शब्द उपसर्ग का हमने प्रयोग किया, जिसमें शब्द में लगा दिया तो शब्द का जो अर्थ है वो बदल जाएगा। और सिर्फ उपसर्ग का, बिना किसी शब्द में जोड़े, उपसर्ग का अपना कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, यानी सिर्फ उपसर्ग का कोई अर्थ नहीं होता। जब तक हम उसे किसी शब्द में ना जोड़ दें, सिर्फ उपसर्ग का कोई भी अर्थ नहीं निकलता। इसके बाद हम बात करते हैं उपसर्ग के कितने भेद होते हैं। उपसर्ग के कितने भेद होते हैं? उपसर्ग के भेदों की, तो उपसर्ग के 4 भेद होते हैं। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, जिसमें कि पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा विदेशी भाषाओं के उपसर्ग और चौथा उपसर्ग की भांति प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। तो उपसर्ग के 4 भेद कौन कौन से हैं? संस्कृत के उपसर्ग है पहला, ऐसे ही हिंदी के उपसर्ग, विदेशी भाषाओं के उपसर्ग और संस्कृत के अव्यय शब्द, जिनका प्रयोग हम उपसर्ग की तरह, उपसर्ग की भांति करते हैं। तो अब हम बात करते हैं उपसर्ग के पहले भेद यानी संस्कृत उपसर्ग के बारे में। संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से, उसे हम कैसे पहचान सकते हैं? तो संस्कृत का पहला हम एक उपसर्ग लेते हैं, वो है अ। आ का अर्थ होता है नहीं। आ का क्या अर्थ होता है? नहीं। इसका शब्द निर्माण देखिए, शब्द कैसे बनेगा। जब हम शब्द में लगा देंगे उपसर्ग, शब्द क्या है? ज्ञात। इसमें क्या लगा दिया हमने? अ। अब ज्ञात, ज्ञात का मतलब होता है ज्ञान होना, और अज्ञात यानी इसका ज्ञान नहीं होता। शब्द बिल्कुल बदल गया, शब्द का जो अर्थ है वो बदल गया। उसी प्रकार से है अजन्मा। यहाँ पे अ हमने उपसर्ग लगा दिया, जन्मा मतलब जो पैदा हो चुका, अजन्मा जो पैदा नहीं हुआ है। इसी प्रकार है अतुलनीय। आज में लगा दिया, तुलनीय में हमने आ लगा दिया, तो तुलनीय की भी जो अर्थ, तुलनीय का जो अर्थ है वो बदल जाता है। तुलनीय जिसकी हम तुलना कर सकते हैं, जिसका हम किसी से कंपैरिजन कर सकते हैं, और अतुलनीय जिसकी हम किसी से भी तुलना नहीं कर सकते, जो किसी से हम कंपैरिजन हम नहीं कर सकते। इसी प्रकार है अब क्या है? उपसर्ग है और इसका अर्थ होता है बुरा। शब्द बनता है अपयश, अपवाद, अपव्यय। इसी प्रकार से संस्कृत का एक उपसर्ग देखते हैं अति। अति का अर्थ होता है अधिक, बहुत ज्यादा। अति का अर्थ क्या है? बहुत ज्यादा या अधिक। और देखते शब्द कैसे बनता है, ये है अतिशयोक्ति, अतिरिक्त, अत्याचार। अतिशयोक्ति, जो हम किसी भी बात को जो बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोल देते, अधिक बोल देते, तो होता है अतिशयोक्ति। इसी प्रकार अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा, और अत्याचार किसी पर गलत, किसी के साथ गलत व्यवहार। अब हम एक और संस्कृत उपसर्ग देखते हैं प्र। प्र का अर्थ क्या है? अधिक या विशेष। प्र का अर्थ है अधिक या विशेष, कोई भी दो अर्थ हो सकते हैं। अब शब्द बनता है प्रगति। यहाँ पे प्रगति में प्र का उपसर्ग है, विशेष से है। यहाँ प्र उपसर्ग से हम शब्द बनाते हैं प्रगति, प्रयत्न, प्रक्रम। इसी प्रकार हमने उपसर्ग ले लिया है सु। सु का अर्थ होता है सुंदर या सरल।
सुंदर या सरल दोनों ही अर्थ इसके हो सकते हैं। अब हम शब्द देखते हैं जिसमें हमने उपसर्ग लगाया है। सुविधा यानी आसानी, सुपात्र यानी अच्छा पात्र, अच्छा व्यक्ति, और सुपुत्र यानी अच्छा बेटा। इसी प्रकार हम संस्कृत का एक और उपसर्ग लेते हैं, उप संस्कृत का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है समीप या फिर छोटा। समीप और छोटा दोनों ही उप का अर्थ है। जैसे इसके अब हम शब्द देखते हैं, हमने जो ये वाला जो हमने उपसर्ग लिया है इसको शब्द में कैसे जोड़ देते हैं। उपवन, उपदेश और उपनगर। अब हम एक और संस्कृत उपसर्ग लेते हैं, हमने ले लिया अनु। अनु का मतलब होता है पीछे या समान। शब्द बनाते हैं अनुकरण, अनुज और अनुगामी। तो ये थे संस्कृत के उपसर्ग जिसे अभी हमने पढ़ा और जाना। संस्कृत के उपसर्गों के बाद हम बात करते हैं हिंदी भाषा के उपसर्ग की। जो हिंदी भाषा में उपसर्ग है उनकी बात हम करते हैं। तो हिंदी भाषा का पहला उपसर्ग लेते हैं हम अध। अध का मतलब होता है आधा, आधा 50%। अब हम शब्द बनाते हैं अधखिला। अधखिला, खिला का मतलब होता है खिला हुआ। जैसे फूलों को अक्सर हम बोलते हैं कि भाई फूल खिला हुआ है, और अगर कोई आधा फूल खिला है, कली थोड़ा सा कली से हल्का सा खिला है, तो उनसे कहते हैं अधखिला, यानी जो आधा खिला हुआ होता है। इसी प्रकार है अधपका। पका यानी जो पूरा पक गया है, और अधपका जो पूरा नहीं पका, जो थोड़ा कच्चा है। अधजला, जला मतलब जो चीज जल गई है, जला हुआ, और अधजला मतलब जो आधा जला, जो पूरा नहीं जला है। इसी प्रकार अब हम शब्द ले लेते हैं अन। अन, अन का मतलब होता है निषेध, मना कर देना कि नहीं। अब हम शब्द बनाते हैं अन से अनपढ़, अनहोनी, अनावश्यक। अनावश्यक, अनपढ़ का अर्थ होता है जो पढ़ा लिखा नहीं होता। अनहोनी, जो कोई बुरी घटना हो जाती है उसे हम कहते हैं अनहोनी। और अनावश्यक, जो जरूरी नहीं है। अब देखते हैं चौ। चौ का मतलब होता है चार। शब्द बनता है चौराहा यानी चार राहें, चौमासा यानी चार मास, और 24, 20 में लगा दी चौ यानी 20 तो आपको पता है 20, और चौ लगा देते 4 यानी 20 + 4 24। इसी प्रकार हम देखते हैं कु। कु क्या है? हिंदी का उपसर्ग है, और कु का अर्थ होता है बुरा। कु का अर्थ क्या है? बुरा। अब हम जब कु को है लगाते हैं कर्म के साथ, कर्म मतलब अच्छा कर्म, और कु लगा देते हैं, तो कु यानी बुरा, बुरा कर्म, बुरे कर्म को हम कहते हैं, बुरे कामों को कहते हैं कुकर्म। इसी प्रकार है पुत्र। पुत्र यानी बेटा, और जिसमें कु लगा दिया तो कु का मतलब है बुरा, यानी बुरा, बुरा पुत्र, बुरा बेटा। कुमार्ग। कुमार्ग, मार्ग मानी रास्ता, मार्ग का अर्थ ही होता है रास्ता, और कु लगाते ही हो गया बुरा रास्ता। इसी प्रकार हम देखते हैं भर। भर का मतलब होता है पूरा। शब्द बनाते हैं भरपूर, पूरा भरा हुआ, भरमार और भरसक। इसके बाद हम देखते हैं स या फिर सु, जिसका अर्थ होता है अच्छा या फिर सहित। अब हम शब्द बना लेते हैं सरस, सुपाठ, सुगम। अब हम एक और देख लेते हैं पर। पर का अर्थ होता है पराया या फिर दूसरा। शब्द बनाते हैं परोपकार, दूसरों के लिए अच्छे काम करना, उन पर दया करना। परलोक और परदेश। परलोक यानी दूसरा देश, और परदेश यानी दूसरा देश। हमारा देश नहीं, जो दूसरा देश है, विदेश है, उसको हम परदेश भी कहते हैं। अब हिंदी के उपसर्ग जानने के बाद हम बात करते हैं विदेशी भाषाओं के उपसर्ग की। विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग है जिनका हम प्रयोग करते हैं उनकी। तो विदेशी भाषाओं के उपसर्ग कई प्रकार के होते हैं, जैसे हमने यहाँ देखा भी उर्दू के उपसर्ग। पहले हम देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। जो उर्दू भाषा है, उर्दू भाषा के भी उपसर्ग देखते हैं हम। जैसे कि यहाँ है गैर। गैर, गैर का मतलब होता है निषेध। शब्द बनेगा गैर हाजिर। हाजिर मतलब जो सामने प्रेजेंट है, और गैर हाजिर जो प्रेजेंट नहीं है, उसमें एब्सेंट है। गैर कानूनी। कानूनी मतलब जो कानून के दायरे में जो सही है, और गैर कानूनी जो सही नहीं है, जो कानून के दायरे से बाहर है, जो गलत है। गैर सरकारी। सरकारी यानी जो गवर्नमेंट से जुड़ा है, गवर्नमेंट का है, और गैर सरकारी जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ नहीं है। इसी प्रकार है बद। बद का मतलब होता है बुरा। बदसूरत। बदसूरत यानी जिसकी सूरत अच्छी नहीं है। बदनाम, जो बुरी तरह से जिसका नाम खराब हो गया उसे हम कहते हैं बदनाम। और बदबू, जो दुर्गंध होती है उसे हम बदबू के नाम से जानते हैं। एक सुगंध जो अच्छी खुशबू, दुर्गंध जो बुरी खुशबू। इसके बाद हम देखते हैं दर। दर का मतलब होता है में। शब्द बनता है दरअसल, दरकिनार और दरमियान। एक और देखते हैं सर। सर का मतलब होता है प्रमुख,
जो प्रमुख होता है उसे भी हम सर कहते हैं। शब्द बन जाएगा सरनामा, सरदार, सरपंच। उपसर्ग जो है उर्दू भाषा का एक उपसर्ग देखते हैं बे। बे उर्दू भाषा का उपसर्ग है जिसका अर्थ होता है के बिना। अब हम इसके भी शब्द देख लेते हैं, जिससे बनेगा बे से बेईमान, बेपनाह और बेगुनाह। तो ये थे उर्दू भाषा के उपसर्ग। उर्दू भाषा के उपसर्ग के बाद हम बात करते हैं विदेशी यानी कि अंग्रेजी भाषा, जो अंग्रेजी भाषा है उसके उपसर्गों की हम बात करते हैं। अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी के उपसर्ग सब जो है अंग्रेजी भाषा का उपसर्ग है और जिसका अर्थ होता है अधीन या नीचे। जैसे सब इंस्पेक्टर जो इंस्पेक्टर के नीचे होता है वो होता है सब इंस्पेक्टर। सब कमेटी, डिप्टी, डिप्टी का मतलब होता है सहायक, जैसे डिप्टी कमिश्नर और डिप्टी मिनिस्टर। ये सब, डिप्टी, ये अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। इसके बाद हम देखते हैं वाइस। वाइस का मतलब होता है उप, जिसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट। अब देखिए हेड, हेड का क्या मतलब होता है प्रधान। हेड ऑफिस यानी कि मेन ऑफिस, हेड मास्टर यानी कि मेन मास्टर, जिसे हम प्रिंसिपल भी कहते हैं। इसी प्रकार है जनरल। जनरल का मतलब होता है सामान्य, बिल्कुल नॉर्मल, सामान्य। शब्द बन जाएगा जनरल असेंबली या फिर जनरल मैनेजर। तो यहाँ देखिए ये सब, डिप्टी, वाइस, हेड और जनरल, ये क्या है अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है और जिनका प्रयोग हम इन शब्दों का प्रयोग अपने आम दिनचर्या में, अपनी रोज की आम बातचीत में इनका हम प्रयोग करते हैं। ये अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग है जिनका हम रोज ही लगभग प्रयोग करते ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं उपसर्ग की भांति उपसर्ग की तरह दिखने वाले, प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय शब्दों की। अव्यय शब्द हैं जो संस्कृत के हैं लेकिन उनका प्रयोग हम संस्कृत भाषा के अव्यय है लेकिन उनका प्रयोग हम उपसर्ग की भांति ही करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यह अंतः। अंतः का मतलब होता है भीतर यानी अंदर। अंतः का अर्थ हो गया भीतर। इसके शब्द बनाकर देखते हैं अंतःपुर, अंतर्मन और अंतःकरण। इसी प्रकार से संस्कृत का एक और अव्यय हम लेते हैं सत, जिसका अर्थ होता है अच्छा या फिर सच्चा। शब्द क्या बनाते हैं हम सत्पुरुष, सत्कर्म और सत्संग। अब हमने एक और संस्कृत का अव्यय ले लिया अधः, इसका अर्थ होता है नीचे। शब्द क्या बनाते हैं हम अधोभूमि, अधपतन और अधोमुखी। संस्कृत का ही एक और अव्यय देखते हैं पुरा। पुरा का अर्थ होता है पहले। शब्द बना लेते हैं पुरातन, पुराजीव, पुरालेख यानी पुरातन पुराने चीजें, पुराजीव यानी पुराने जीव, पुरालेख पुराने समय के लिखे हुए लेखों को हम पुरालेख भी कहते हैं। इसी प्रकार संस्कृत का एक और अव्यय है सम। सम का अर्थ होता है समान, बराबर, इक्वल। अब इसका शब्द बनाते हैं समदर्शी, समकालीन और समकोण। समदर्शी, समकालीन और समकोण। पुनर भी क्या है संस्कृत का ही अव्यय है जिसका मतलब होता है फिर यानी रिपीट, दोबारा से, फिर से। अब हम शब्द बना के लेते हैं पुनरुक्ति, पुनरुत्थान और पुनर्वास। ये सारे जो है पुनर से बने और पुनर जो है संस्कृत का ही अव्यय है। अब हम एक और शब्द देखते हैं स्वयं। स्वयं यानी अपने आप। शब्द बना लेते हैं स्वयं चालित यानी अपने आप चलने वाला। स्वयं सेवक, अपने आप सेवा करने वाला, अपने आप ही सेवा करने वाला। और स्वयंवर, स्वयंवर जहाँ पर हम अपना वर खुद से चुनते हैं। आज तो नहीं होता लेकिन पुराने समय में स्वयंवर हुआ करते थे जहाँ पे कोई भी कन्या या राजकुमारी अपना वर अपनी इच्छा अनुसार चुन लेती थी, उसे हम कहते हैं स्वयंवर। तो मुझे उम्मीद है कि अभी हमने जो उपसर्ग के भेदों के बारे में पढ़ा आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे और इसे कभी भी आप भूलने की स्थिति में अब नहीं होंगी। बस जरूरी है ध्यान से पढ़ना और समझकर लिखना। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।